हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य गिदारी फ्रॉम ARK एकेडमी। आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है अमेरिका ने राइट टू अबॉर्शन को अबॉलिश कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पे लोग रस्तों पे आ गए हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की कि ऐसा नहीं कर सकते। औरतें बोल रही कि दिस इज आवर राइट, हमको अबॉर्ट करना है, नहीं करना है, हमारी चॉइस है। इतने मोर देन हाफ ए डेकेड आप ये राइट दे रखा है लोगों को, सडनली आप वो राइट हटा देते हो। तो देखिए 1973 में केस थी उनकी रो वर्सेस वेड, इसके अंदर उन्होंने राइट टू अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का स्टेटस दिया था। और अभी जो केस है डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में दैट इज डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज नोट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है। इस केस में उन्होंने बोला कि राइट टू अबॉर्शन अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। यूएसए में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है, लेट देम डिसाइड। स्टेट्स विल डिसाइड करेंगे अबॉर्शन रखना है, नहीं रखना है, व्हाट विल बी द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, व्हाट विल बी द डिफरेंट क्राइटेरियाज, अंडर व्हाट सिचुएशन अबॉर्शन इज अलाउड। तो इफ सपोज अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ रेप, इंसेस्ट, अनवांटेड प्रेगनेंसी, या उसकी हेल्थ को रिस्क है, तो कर सकते हैं अबॉर्शन। तो वो स्टेट डिसाइड करेगा, सेंट्रल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। अभी इस चीज का प्रॉब्लम ये है कि देखिए इससे क्या होगा ना, इलीगल अबॉर्शंस बहुत होंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस होंगे, क्योंकि देखिए वहां का कल्चर अलग है। वहां पे इंट्रा बिफोर मैरिज गेटिंग इन्वॉल्व इन डिफरेंट पार्टनर्स एंड हैविंग सेक्स इज क्वाइट नॉर्मल देयर। इंडिया जैसा नहीं है, वहां पे थोड़ा कल्चर फ्री है। तो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी तो लोग बिंदास पहले कर सकते थे, पर अभी क्या हुआ है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैसे निकालेंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है। तो इससे क्राइम, औरतों के खिलाफ क्राइम बढ़ने की चांसेस है। सो देखिए ऑलरेडी दिया हुआ राइट हटाना थोड़ा सा, आई थिंक दैट इज अ वेरी हार्श स्टेप। और औरतों के भी अधिकार होते हैं, वहां पे इतने सालों से हैं, तो आप सडनली निकालोगे तो लोग तो रास्ते पे आएंगे। लेकिन उसी जगह पे इंडिया हैज पुट फॉरवर्ड अ वेरी गुड स्टेप। इंडिया ने अमेंडमेंट की है। इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 पास किया गया है, जहां पे पहले 20 हफ्तों के अंदर आप अबॉर्शन कर सकते थे, वो 20 हफ्ते से भी 24 हफ्ते कर दिए गए, 24 वीक्स जेस्टेशनल वीक्स। तो 24 वीक्स के अंदर भी अबॉर्शन कर सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, मदर्स हेल्थ, इंसेस्ट, रेप, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पे आप अबॉर्शन करवा सकते हो इंडिया में। उसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे कायदे जहाँ पे वी हैव टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ मैं जनरल, तो ये आंसर राइटिंग में थोड़ा आसान होता है। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, जी हाँ, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, जिसके अंदर कमर्शियल सरोगेसी को हमने इंडिया में बैन कर रखा है। यहाँ पे आपको सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक और इथिकल सरोगेसी, मतलब जहाँ पे जरूरी है वहीं पे सरोगेसी अलाउ की गई है। सबसे पहले पीपल हु आर नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन विल नॉट बी अलाउड टू हैव अ सरोगेट इन इंडिया। जो लोग इंडियन ओरिजिन के नहीं है उनको अलाउड नहीं है। और जो इंडियंस है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, सिटीजन ऑफ इंडिया, NRIs, उनको सरोगेट तभी कर सकते हैं जब उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है कि वो माँ बाप नहीं बन सकते, तभी आप सरोगेसी के लिए जाइए। ये कोई शौक नहीं है। यू कैन रेंट अ होम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आप सरोगेसी का बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अभी एक अमेंडमेंट बिल है जिसको अभी पास करेंगे ऐसा दिखता है, चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, जहां पे लड़कियों की मैरिज एज, लीगल मैरिजेस 18 से 21 करने वाले हैं। अब इसके खिलाफ भी लोग हैं इंडिया में कहने वाले कि नहीं 18 ही ठीक है, क्योंकि लड़की की एक बायोलॉजिकल एज होती है बच्चा पैदा करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और जो पुराने सोच वाले लोग हैं, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं 21 ठीक है। तो हम वी आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। उल्टा अमेरिका पीछे आ गया राइट टू अबॉर्शन हटा के। सो यहाँ पे एक सोशियोलॉजिकल इशू है ये, दिस इज अ सोशियोलॉजिकल इशू, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट टू अबॉर्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट पे ये आंसर लिख सकते हो, अमेरिका के बारे में बोल सकते हो कि कैसे वो उनका ये स्टेप गलत हो सकता है, और इंडिया कितना स्टेप्स ले रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो उस तरीके से आप ये एग्जांपल्स आप जब पेपर में लिखोगे करंट अफेयर्स में, व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे में लिख सकते हो। लीगल JMFC जुडिशरी में भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट। मैंने आपको केसेस भी बताया 1973 का रो वर्सेस वेड, जहां पे अमेरिका ने राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन दिया था। अभी डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो राइट हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो ये सारे आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा ये पर्टिकुलर वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। That was about the topic, guys. I'm Aditya Kidari from ARK Academy. Until my next video, everybody please take care of yourself. Be safe. Keep studying. Thank you. Bye.